2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा को देखते हुए जी राम जी बिल को मोदी सरकार ने पास किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। उक्त बातें बुधवार को अटल जयंती समारोह में शामिल होने गिरिडीह पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगाइस, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जलान, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, भाजपा नेत्री उषा कुमारी समेत कई भाजपाई मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नाम बदलने का हवाला देते हुए कहा कि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन के काम तय थे, लेकिन अब 125 दिन काम के लिए तय किए गए हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जी राम जी बिल आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव युवाओं को कई मौके मिले, कई पदक भी युवाओं ने जीता। देश में वीर बाल दिवस मनाया गया, कई ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया जो देश में युवा सोच को विकसित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश में रहकर देश विरोधी बयान देने की प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि विदेशों में ही उनमें ये जहर के तीर चलाने का पूरा ट्रेनिंग मिलता है और वे फिर विदेश में ही देश विरोधी बयानों के तीर छोड़ कर आते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार नहीं पा रही। सभी योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। ठेकेदारों और सरकारी एजेंसियों के जरिए सिर्फ पैसे की लूट की गई है। नल से जल योजना में गड़बड़ी हुई और अब फंड मांगा जा रहा है। स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास को प्राथमिकता देती आई है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते हमारा हमेशा प्राथमिकता विकास पर रहा। और आज चाहे हजारीबाग स्टेशन हो, आज हजारीबाग स्टेशन आप देख रहे होंगे कि उस स्टेशन का भव्य तरीके से निर्माण हो रहा है। आज वर्षों से लोग ओवरब्रिज के लिए लोग मांग कर रहे थे। ओवरब्रिज का काम वहाँ पर तेज़ी से ओवरब्रिज का काम चल रहा है। कई ट्रेनों के ठहराव के लिए उन लोगों के द्वारा कहा गया, बहुत सारे ट्रेन का ठहराव। और उसके सबसे बड़ी बात की जो गिरिडीह जिला आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के मतलब बहुत पहले से गिरिडीह जिला में पहली बार कोई ट्रेन गिरिडीह जिला से खुली। ये भी सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ये काम करने का हमें अवसर मिला। इंटरसिटी की शुरुआत की, कई ट्रेनों का ठहराव हुआ। आज गिरिडीह से रांची सीधी इंटरसिटी ट्रेन है, आसनसोल से शुरू होके ये इंटरसिटी है। लोकल ट्रेन चल रही है। इसके अलावा कई और दिल्ली के लिए भी ट्रेन यहाँ से शुरू, मतलब राज्य की राजधानी और देश की राजधानी को गिरिडीह से जोड़ा गया है। और उसके अलावा और बहुत सारी जो ट्रेनें हैं उसका भी ठहराव विभिन्न स्टेशन में किया गया। स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन का निर्माण करवाया जा रहा है। बहुत जगह कार्य पूर्ण हो चुके हैं, चाहे हजारीबाग रोड की बात करें, तिलिया की बात करें या गिरिडीह की बात करें। तो निश्चित तौर पे हमारा हमेशा प्रयास है कि गिरिडीह जिला हो, कोडरमा जिला हो या फिर कोडरमा लोकसभा हो, लोकसभा के अंदर जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना प्राथमिकता है। और लगातार ये प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, विद्यालय के क्षेत्र में हो। हम आपको बताएं, केंद्रीय विद्यालय एक यहाँ हुआ करता था गिरिडीह में, बहुत ही बड़ा जिला है। एक केंद्रीय विद्यालय था, एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय राजधनबार खोरी महुआ में हमने सैंक्शन कराया है। तीसरा कोडरमा में था एक और केंद्रीय विद्यालय, बरकट्ठा विधानसभा में भी, बरकट्ठा मतलब हजारीबाग जिले में भी एक ही था, एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति वहाँ पे मिल गई है। इस बार से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भवन टेम्पररी भवन राज्य सरकार को देना है, तो उसके लिए प्रयास हो रहा है कि इस साल से सेशन शुरू हो जाए टेम्पररी भवन में। तो ये राजधनवार में भी इसकी शुरुआत होगी और बरकट्टा में भी इसकी, हजारीबाग में भी इसकी शुरुआत होगी। तो लगातार ये प्रयास करते हैं कि राज्य का जिले का अपने
लोकसभा क्षेत्र का विकास हो। इसलिए इसको देखते हुए कुछ लोग जरूर जलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं कर पाए या उनका मकसद ही है, जो विपक्षी है, जो विरोधी है, ये हमेशा से उनका मकसद ही रहा है क्रिटिसाइज करना, तो हम उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरा लक्ष्य, मेरा मकसद कि क्षेत्र के हित में काम करना। एक अंतिम सवाल है मैम, इस स्तर पर हम आदरणीय नड्डा जी को भी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे कि गिरिडीह जिला में भी, चूँकि बड़े जिला, बहुत ही बड़ा जिला है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं था, इसको देखते हुए उनसे मिले भी, बातचीत हुई, तो पीपीपी मोड पे अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।